हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ ना अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, रोबो कुक स्मार्ट किचन असिस्टेंट, मतलब किचन असिस्टेंट है ये। एक इलेक्ट्रिक कुकर है, मतलब बिजली से चलता है। और बाकी थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखिए, आप डिफरेंट तरह से इसमें कुकिंग कर सकते हो। जैसे देखिए, आप राइस इसमें बना सकते हो, चना दाल, सांभर, ग्रेवी, पोंगल, इडली, मतलब हर चीज, फिश, चिकन, मीट, मतलब जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए वो भी इसमें सब कुछ कुक कर सकते हैं। और बाकी वेज के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो बात करते हैं कि कैसा ये दिखाई देता है। मतलब आपको अच्छी तरह से मैं इसको दिखाऊं ओपन करके। तो ये इस तरीके की पैकेजिंग में पहले तो ये पैक होकर के आया था। ये इसे रिमूव कर देते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है कुछ इस तरह का। यहाँ पे रख देती हूँ। और देखिए इसके साथ क्या है। तो एक तो ये मतलब मैनुअल है, इसके बारे में अगर आपको कहीं भी समझ ना आ रहा हो तो वो। एंड साथ में आपको ये मिल जाता है। देखिए इसमें सारा देखिए रेसिपीज भी मिल जाएंगी कि आपको अगर कुक करने, मतलब किस तरह से अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो इस तरीके से मतलब आप कोई भी डिश जो है यहाँ से देख करके इजीली कुक कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट से लेकर के कितनी क्वांटिटी है, सारा कुछ इसमें अच्छी तरह से दिया गया है। तो मतलब कोई भी डिश आप इजीली यहाँ से फिर कुक कर सकते हो। एंड और क्या है भाई इसके साथ है। तो ये बस यूं ही है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करने के लिए। एंड ये है आपकी लीड, जिसे कि आप मतलब अपने पावर के साथ कनेक्ट करोगे कुकर को। तो ये देखिए इस तरह का है। और कैसे इसको जोड़ना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें मतलब एक डिश भी आपको किस तरह से कुक करनी है, मतलब एक बना करके मैं आपको, और कैसा मेरा कुकिंग का एक्सपीरियंस रहेगा वो भी फिर सारा आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है, ये है जी सेफ्टी गार्ड्स। ये मतलब ना, क्योंकि प्रेशर कुकर है तो ये इसकी विसल, और बाकी जैसे हम कुक करेंगे तो सारा कुछ होता है। क्योंकि देखिए जब तक यूज नहीं करते ना किसी चीज को तब तक उसका पता नहीं चलता अच्छी तरह से। और जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया कि क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। तो मतलब कि कौन कौन सी कुकिंग कर सकते हो, तो ये भी यहाँ पे लिखा ही है। मतलब आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है भाई। फुल्ली मतलब आपका यहाँ से बस आपने प्रेस ही करना है। जैसे ऑन ऑफ यहाँ से कर लिया, और आप टाइम डिले देना चाहते हो तो वो यहाँ से प्लस माइनस यहाँ से कर लिया। एंड जो भी आप मतलब जैसे दाल चना अगर बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पर लिखा है साथ में ही। आगे से दिखा देती हूँ आपको कि अंदर से कैसा है भाई, वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है इसका अपर वाला ये लीड। इसको हम साइड कर देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मतलब कुछ भी गरम गरम चीज निकालनी हो। साथ में यहाँ पे एक क्या है, खोल भी लेते हैं। तो ये मेजरिंग कप है, इसके ऊपर आपको लिखा रहेगा, मतलब मेजर करना है आपको कोई भी चीज तो इसके ऊपर लिखा हुआ है। और बाकी हिलाने के लिए। तो ये रहा जी अंदर से इस तरह की लुक है इसकी। ये इस तरह से ये जी, इसको आप अलग कर सकते हो। मतलब जैसे वॉश करना है तो आप निकाल लीजिए इसको अच्छी तरह से वॉश कीजिए। इसी में हम तड़का वड़का बॉइलिंग जो भी करना है इसी में करने वाले हैं ऐसे। तो बस इतना सा है जी काम इसका यहाँ पे। और बाकी चलिए फिर चलते हैं किचन में, लगाते हैं इसमें तड़का सड़का कि बाकी कैसे कैसे इनकी फुल तो पता तो तभी लगेगा ना कि कहाँ पे हमने क्या रहे। राजमा और उड़द की दाल है जिसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। अब मैं डाल रही हूँ इसमें, और ये डाल दिया फिर पानी इस तरह से, जितना मतलब रेगुलर आप यूज करते हो दूसरे वाले प्रेशर कुकर में, बस उतना ही पानी फिर हमने यहाँ पर भी ऐड किया है। और अब मैं इसे चढ़ा दूंगी यहाँ। तो ये चढ़ा दिया है और अब लगाएंगे इसकी लिड। इस तरह से हो गई है लॉक एकदम। और ये है इसकी विशल,
और यहाँ प्रेशर रिलीज़ बटन है, इस तरह से अगर आप करोगे तो प्रेशर रिलीज़ हो गया और ये इस तरह से आपने कर दिया तो ये बंद। मतलब जैसे अब हम रेगुलर विशल से भाप निकालनी होती है तो उसके लिए रिलीज़ करने के लिए आपको इधर को करना है और ऐसे मतलब इस पे रखना है इसे। और ये रहा कंट्रोल पैनल, पहले हम ऑन कर लेंगे। अब जो भी आपकी डिश है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैनुअल में भी आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा कि अगर आप चावल बना रहे हो तो क्विकली, अगर आप मतलब क्विक वे में बनाने हैं 10 मिनट्स काफ़ी हैं। मतलब यहाँ पे आप मैनुअल से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अगर आप कम ज़्यादा कुछ भी रखना चाहते हो तो। और ये देखिए ये प्लस से प्लस होता जाएगा और माइनस से कम होता जाएगा, तो आप खुद ब खुद भी एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपने खुद एडजस्ट नहीं करना है, जैसे अब राइस पे मान लीजिए मैंने क्लिक कर लिया क्योंकि मैं राजमा बना रही हूँ, तो लाइक वाइज दाल चना ही हुआ तो मैंने ये क्लिक कर दिया, इस पर ऑलरेडी आ गया ये ऑटोमेटिकली, ये 40 पे आ गया जैसा आप देख रहे हो मीडियम में। लेकिन मैंने सोक करके रखा है तो मेरा 20 में भी हो जाएगा क्विक में मतलब। और अगर आपने सोक करके नहीं रखा है तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, कमांड दे दी और ये चल पड़ा। अब कुकिंग टाइम पूरा हो जाने पे ये बीप की आवाज़ दे देता है। उसके बाद आप चाहें तो जिस तरह से मैंने दिखाया उस तरह से भी प्रेशर निकाल सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा देर ठंडा होने का भी वेट कर सकते हो। तो ये देखिए अभी आपको तो ये अभी आप देख सकते हो कि दाल जो है हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। ये देखिए राजमा भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और अब ये हम लगाएंगे उसमें तड़का। तो प्याज मैंने काट के रख लिए हैं और बाकी ये देखिए अब इस पे हम पहले ऑन कर लेंगे, पावर ऑन कर लेंगे और अब हम जाएंगे शॉटे के ऑप्शन पे क्योंकि हमें तड़का लगाना है, इसलिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और बस थोड़ी देर में जब ये गर्म हो जाएगा तब डालेंगे फिर ऑयल। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऑयल इसमें ऐड कर लोगे। ऑयल गर्म होते ही हम ऐड कर रहे हैं अब इसमें जीरा। अब हमने ऐड कर दिए प्याज। प्याज जब तक भून रहे हैं तब तक मैं अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर दूंगी। मैं ये ग्रेटर की हेल्प से ही कर रही हूँ और बस तैयार होने के बाद अभी इसको भी ऐड कर लूँगी साथ ही साथ प्याज के साथ, ताकि ये भी अच्छी तरह से भुन जाए और अच्छी से खुशबू आने लगे। और जैसे ही अब प्याज हमारे रेडी हो गए, भुन गए अच्छी तरह से, तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देखिए हल्दी, फिर ये लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में गरम मसाला। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग जो जो आपको पसंद हो उस तरीके से ऐड कर सकते हो। नमक भी मैंने साथ ही ऐड कर लिया। बस सारी चीज़ों को फिर से एक बार मिक्स कर लूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। एक बात और बता दूं आपको कि नॉर्मल गैस पे जब आप खाना बना रहे होते हो और मीडियम फ्लेम पे आपने गैस को रखा होता है तो बस उतना ही यहाँ पर भी चला हुआ है। ये मान के चलिए कि मीडियम फ्लेम पे आप ये खाना बना रहे हो और बाकी आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको लो और हाई भी कर सकते हो। और बस अभी प्याज मसाला सब अच्छी तरह से भुन चुके हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था मिक्सर जार में। और आप चाहें तो काट करके भी इसको मतलब वैसे भी डाल सकते हो और थोड़ी सी देर के लिए ढक्कन रख सकते हो। तो जैसे मतलब गैस पे हम करते हैं उसी तरह से थोड़ी ही देर में सारे टमाटर गल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम राजमा बना रहे हैं थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए, इसलिए फिर मैंने इसको मिक्सर जार में पीस लिया था। तो इस तरह से मतलब ये देखिए अभी मैं ढक्कन लगा रही हूँ, बस थोड़ी ही देर में टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं। ये देखिए अभी आपको अच्छे से दिखाऊं तो। और इसके बाद फिर आप इसमें ऐड कर सकते हो राजमा को अगर आप इस तरीके से नहीं भी बनाना चाहते हो, डायरेक्ट तड़के के साथ ही बनाना चाहते हो तो उस तरह से भी आप बना सकते हो, लेकिन इस तरह से अच्छे लगते हैं। और रेगुलर मैं इसी तरह से कुकिंग करती हूँ कि ये राजमा जब भी डाले होते हैं तो उनको पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद तड़का में डालती हूँ। तो सेम वही उसी तरह से फिर मैंने यहाँ पर भी किया। और ये देखिए राजमा मतलब जो बॉईल किया हुआ पानी था थोड़ा बहुत, वो भी मैंने इसी में ऐड कर रखा था, साथ में ही डाल दिया सारा कुछ। और बाकी एक्स्ट्रा में अगर आपको और ग्रेवी चाहिए, मीन्स आप थोड़ा सा रसीला बनाना चाहते हो तो और आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फिर जितनी देर आप अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लीजिए और
जब आपको लगे कि बस जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आपके राजमा बन चुके हैं तो आप इसे ऑफ़ कर सकते हो। मैं ये यहाँ पे देसी घी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि राजमा में हमने ये थोड़े से उड़द की दाल भी ऐड की थी, तो एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू भी और टेस्ट भी आ जाता है। इसके बाद फिर ये देखिए राजमा को हमने उलट लिया है कढ़ाई में और राजमा के साथ बना रहे हैं चावल। तो इसे मैंने पहले वॉश कर लिया और फिर ये देखिए इसी में डाल दिए चावल। चावल को थोड़ी सी देर पहले मैंने सोक भी किया हुआ था। ऐसा करने से आपका टाइम थोड़ा कम लगता है। और ये देखिए पानी उतना ही डाला जितना रेगुलर आप डालते हो अपने चावल के अकॉर्डिंग। और फिर ये हमने इसे बंद कर लिया। लिड आप जैसा मैंने बताया था हमेशा नीचे की तरफ को ही रखना है, नहीं तो आपकी जितनी भी स्टीम बनेगी वो रिलीज़ होती जाएगी। और बस अभी मैंने डायरेक्ट राइस का ही बटन दबाया और फिर चेक करते हैं कि कैसा बना है। तो अभी टाइम पूरा हो गया है। बीप की आवाज़ आते ही हमने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था। थोड़ी देर रखने के बाद अभी ये देखिए खोल के चावल एकदम खिले खिले से बने हैं। और चलिए अभी आपको पूरी डिश दिखा देते हैं जो हमने इसमें बनाई। राजमा, उड़द की दाल और चावल। करो टेस्ट वाला वाला केड़ा बने। नए कुकर का उद्घाटन हुआ ये। कैसे बने? इसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है, सबसे अच्छा टेस्ट। बढ़िया लगे सो। कुकर भी ठीक लगा। कभी भी कहीं भी ले जाना हो आराम से ले गए अपना। इलेक्ट्रिक मतलब सिर्फ वो चाहिए, मतलब पावर चाहिए। बाकी कहीं भी पिकनिक बनाओ, चाहे ऐसे आउटडोर के लिए ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। अच्छा है, सबसे बेस्ट है। ठीक लगा ना आपको भी? आराम से डाल। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये है जी वाटामेट टर्बो रिचार्जेबल वाटर डिस्पेंसर। ये देखिए इस तरीके का ये बाहर से। बाकी किस तरह से यूज करना है वो भी मैं आपको पूरा पूरा बताती हूँ। और थोड़ा सा इसका बेनिफिट बताऊं कि देखिए नो मोर हैवी लिफ्टिंग ऑफ वाटर कैंस। इसको बच्चे बुजुर्ग लोग इजीली यूज कर सकते हैं। ये देखिए, और किस तरह से यूज करना है वो भी मैं पूरा आपको दिखाती हूँ। बाकी पहले एक झलक दिखा देती हूँ, मतलब इसकी है कैसा है, क्या मतलब क्या बला है ये। तो ये रिचार्जेबल है, ये इस तरह का है। बाकी इसके साथ क्या क्या है जी, ये देखिए, क्योंकि रिचार्जेबल है तो रिचार्ज करने के लिए ये देखिए ये है। क्या क्या है मतलब कैसे यूज करना है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले दिखा रही थी, अनबॉक्सिंग कर रही थी क्या क्या इसके साथ जो है आया हुआ है। तो एक ये चीज है एंड एक ये चीज है। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे यूज करना है, क्या नहीं है। तो जोड़ते हैं। तो ये अभी आप देखिए ये है पाइप जो मैंने यहाँ पे जोड़ दी है। और इसे अब आप इस तरह से किसी भी पॉट में डाल सकते हो। ये देखिए जिसमें पानी भरा है आपने। और फिर आप जैसे सैंपल के लिए मैं दिखाऊं तो ये देखिए ऊपर से आप दबाओगे और इस तरह से आपको रहेगा। और इसके अंदर बैटरी लगी होती है जिसको चार्ज करने के लिए। ये देखिए ये रही USB। तो इसको आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे इससे पोर्ट के अंदर। इस तरह से ये ज्वाइंट कर लिए यहाँ से, और बाकी इसे फिर आप चार्जर से प्लग कर सकते हो। बाकी कॉस्ट वगैरह सब आप लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसकी चेकआउट कर सकते हो। इसे आप मतलब पाइप को ना जहाँ मर्जी कहीं भी किसी भी पॉट में, बाल्टी में, जहाँ भी आप डालना चाहें, मतलब जहाँ भी आपने स्टोर करके रखा है, आपसे इजीली लिफ्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई ऐसा कंटेनर जहाँ से आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो वहाँ से आप इजीली फिर पानी को लिफ्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोनों ही प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर लूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे परचेज कर सकते हो। तो बस आज के ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।